प्रोग्राम कानूनी बैठक अली हसन अवान के साथ H5 न्यूज़ HD पर हर हफ्ते आपके सामने सियासी, समाजी और माशी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू होगी, तो देखना ना भूलिए H5 न्यूज़ HD। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हसन अवान और आप देख रहे हैं H5 न्यूज़। नाजरीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है कानूनी बैठक पर, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मलिक तैयब शहजाद, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज हम उनसे जानेंगे कि जो नाबालगान का फैमिली कोर्ट के हवाले से जो सवालात जवाबात हैं आज हम उनसे लेंगे। तो फैमिली कोर्ट जो है वो कौन कौन से जो मुकदमात हैं वो डील करती है, इस हवाले से सर आप हमें बताएं कि जो फैमिली कोर्ट है उसका क्या मकसद है और वो कौन कौन से मुकदमात डील करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फैमिली कोर्ट है उसमें आप किस किस नौइयत का जो दावा है वो दायर कर सकते हैं। तो उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो फैमिली कोर्ट का बेसिकली जो पर्पस है वो ये है कि ख़वातीन जो हैं वो उनको और नाबालग जो बच्चे हैं उनको कंपनसेट किया जाए। इस कानून के बनाने का मकसद ही बेसिकली ये था। तो इस कोर्ट में आप जो है वो दावा दायर कर सकते हैं। जो खातून है वो अपने ख़र्चे के रिलेटेड जो है वो दावा दायर कर सकती है। उसके अलावा तनसीख निकाह का दावा जो है, खुला का केस कहते हैं उसको, वो केस दायर कर सकती हैं। उसके अलावा जो नाबालग बच्चे होते हैं, जो माइनर्स होते हैं, ठीक है, वो अपना ख़र्चा जो है वो अपने वालिद के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं। तो इस नौइयत के जो है मुकदमात अब इसमें थोड़ा सा इजाफ़ा कर दिया गया है। उसमें यह है कि नाबालग का अगर वो वालदा के पास हो तो उसके वालिद के साथ जो मुलाकात का जो शेड्यूल है वो भी फैमिली कोर्ट जो है उसकी जुरिस्डिक्शन उसको हासिल है। उसके अलावा जो सामान जहेज़ के मुकदमात हैं, सामान जहेज़ या हक महर के जो केसेस हैं वो भी फैमिली कोर्ट जो है वो डील करती है। तो इस लिहाज से फैमिली कोर्ट के अख्तियारात बहुत वसी हैं। सिविल कोर्ट से ज़्यादा अख्तियारात जो हैं वो फैमिली कोर्ट, क्योंकि एक स्पेशल लॉ है और स्पेशल पर्पज़ के लिए इसको इनेक्ट किया गया है। तो फैमिली कोर्ट के को जो है वो वसी अख्तियारात हासिल हैं। सर, ये जो खर्चा नाम माफ का इसमें जो मुकदमा दायर करते हैं उसके लिए कौन कौन सी जो है वो हमें कागजात चाहिए होते हैं। जो फैमिली कोर्ट में आप दावा दायर करते हैं तो उसके लिए बेसिकली आपका जो है वो आईडी कार्ड होना चाहिए आपके पास। अगर आईडी कार्ड आपके पास मुयस्सर नहीं है तो उसके अल्टरनेट के तौर पे आप जो है वो अपनी तस्वीर जो है वो भी लगा सकते हैं। जो खातून है जिसकी तरफ से आप दावा दायर कर रहे हैं उसकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है वो भी दावे पे एक्सेप्टेबल है। वो दावे पे आप चस्पा करके बग़ैर आईडी कार्ड के आप दावा दायर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप सामान जहेज़ की रिलेटेड जो दावा दायर कर रहे हैं तो आपके पास रसीदात हैं रसीदात हैं वो अगर हों तो ज़्यादा बेहतर होता है। ना हो तो भी दावा जो है वो मेंटेनेबल है। लेकिन अगर आपके पास सामान जहेज़ की बाबत रसीदात मौजूद हों तो वो ज़रा आपके चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं डिग्री होने के। इसके अलावा अगर आप बच्चों का ख़र्चा जो है वो क्लेम कर रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि बच्चे अगर स्कूल गोइंग हैं तो आपने बच्चों के उस मुतलका स्कूल से स्कूल गोइंग सर्टिफिकेट बनवा लेना है। और उस पे आपने मंथली जो फ़ीस है बच्चों की, जो एक्सपेंस आप करते हैं, स्कूल के जितने एक्सपेंस हैं वो सारे मेंशन करवा लेने हैं। वो सर्टिफिकेट आपने साथ लफ़ करना है। उसके अलावा बच्चों की जो तारीख़ पैदाइश है, नकल पैदाइश, वो यूनिकॉन्सल से ले लें, सर्टिफिकेट होता है वो, ठीक है। उसके अलावा अगर बेफ़ार्म हैं अगर बच्चों के तो वो आप एनेक्स कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये आप इसके साथ अगर आप ने इलाज मुआवजा कोई अपना या बच्चों का करवाया है तो वो मेडिकल की रसीदात भी आप दे सकते हैं। हाँ, इसमें एक बात और मैं इसका इजाफ़ा करता चलूँ कि खातून ने अगर कोई मेडिकल अपना करवाया हुआ हो एक्सपेंस, वो अपने हस्बैंड से वो वसूल कर सकती है। तो उसके लिए भी मेडिकल की जो रसीदात हैं वो दावे के साथ लफ़ करना बहुत ज़रूरी है। सर, जैसा कि आप दोनों शख्सियात हमारे पास मौजूद हैं, तो आजकल जो ट्रेंड है यानी कि ज़्यादातर जो होते हैं वो खावंद और जो बीवी होती है उसमें तलाक हो जाती है, और जो नाबालगान है, आपने मेरे तकरीबन सवाल का जो जवाब वो पहले दे दिया है, जी, जी। लेकिन जो यानी कि नाबालगान का जो खर्चे का दावा है वो किस तरह कर सकते हैं।
देखें उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमने ये देखना है कि जो नाबालिगान हैं वो किसकी कस्टडी में हैं, ठीक है। अगर तो ठीक है। वो वालदा की कस्टडी में है तो डेफ़िनेटली वालदा जो है उसके थ्रू वो कोर्ट में केस दायर करेंगे, क्योंकि नाबालिग जो होता है वो डायरेक्टली केस जो है अदालत में खुद नहीं दायर कर सकता। उसने जब भी अपना ख़र्चा क्लेम करना है या उसने कोई भी मामला अदालत में लेके जाना है तो थ्रू गार्डियन जो है वो केस दायर होगा, ठीक है। डायरेक्ट उसका केस नहीं होता। तो ये है कि वो थ्रू गार्डियन अपनी वालदा को वो करते हुए उस वालदा के थ्रू जो है केस दायर करेगा। अच्छा सर, जो मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे वो ये होगा कि जो नाबालगान का जो खर्चा होता है वो वसूल करने के लिए जो अदालत है और जो अदालती उज़्मा है वो यानी कि किन अमूर को देखती है? देखें सबसे पहले इसमें ये है कि जब नाबालिगान जो है उनका कोई केस आता है कोर्ट में, तो कोर्ट जो है वो नाबालिगान की उम्र जो है वो उसको देखती है कि नाबालिगान की उम्र क्या है। उसके अलावा वो ये देखती है कि आया कि नाबालिगान स्कूल गोइंग हैं या कि अभी स्कूल जाने। उसके अलावा वो ये देखती है कि आया कि नाबालिगान स्कूल गोइंग हैं या कि अभी स्कूल जाने की उस उम्र में या उस जी, जी। पोजीशन में नहीं है, ठीक है। एक जो फैक्टर है वो ये होता है। उसके अलावा ये देखते हैं कि आया कोई नाबालिग जो है वो कोई बीमार तो नहीं है, उसके मेडिकल के कोई अखराजात इजाफी तौर पे तो नहीं होते, ठीक है। उसके अलावा ये देखा जाता है कि कोई नाबालिग जो है वो कोई माजूर तो नहीं है, परमानेंट डिसेबल तो नहीं है। तो इन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखती है अदालत, और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए साथ में जो आपका बहुत ज़रूरी एक मैंडेटरी चीज़ है जो अदालत देखती है वो ये होता है कि जो हस्बैंड है, जो वालिद है उनके उन नाबालिगान का, उसकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है, वो काम क्या करता है, आया कि बिज़नेस कर रहा है या आया कि कोई मज़दूरी कर रहा है। तो उस हिसाब से वो जो कोर्ट है वो एक्सपेंस जो है वो डिग्री करती है। ये नहीं हो सकता कि एक जो है वो बिज़नेसमैन हो, महीने की लाखों की आमदन हो, और एक बंदा मज़दूर हो, तो उन दोनों पे जो है वो बिल्कुल इक्वल लेवल पे जो है वो खर्चा डाल दे। तो उस तनासब से उसकी जो तनख्वाह मंथली होगी या इनकम होगी, उस तनासब से जो है वो बच्चों का खर्चा मुकर्रर किया जाता है। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त मलिक तैयब शहज़ाद एडवोकेट हाई कोर्ट। आज हम उनके पास मौजूद थे और आज हमने उनसे जो है वो सवालों के जवाब किए हैं कानूनी बैठक पर। तो इंशाल्लाह हम हर हफ्ते की रात आपके लिए प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कानूनी बैठक। देखना मत भूलिए H5 न्यूज़ पर। अली हसन अवान के साथ शुक्रिया।